नमस्कार दोस्तों, मैं करिश्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्नो कैश में। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। ओके, सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? An expression is a set of variables, constant and operators. That is, an expression is a combination of operators and operands. So combination of operators and operands. Operator is nothing but what? Symbol, and operands is nothing but variables. So how to write the expression? See the example: int p, q, r. So हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि why we are using the comma. It is used to separate the variables. ओके, सो हियर वी डिक्लेयर द 3 वेरिएबल्स. उसका डेटा टाइप क्या है? इन टाइप का है, मतलब सब वेरिएबल्स का डेटा क्या है? सेम ही है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज व्हाट? प्योर एक्सप्रेशन. सो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. नेक्स्ट इज व्हाट? मिक्स एक्सप्रेशन. तो मिक्स एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? अगर वी आर यूज द हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मतलब हमारे पास सपोज यहाँ पे 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, बट इसमें 2 वेरिएबल इज नथिंग बट व्हाट? इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप, एंड 1 इज नथिंग बट डबल. तो ये जो 2 वेरिएबल्स है ए एंड बी, इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है, एंड यहाँ पे जो डी वेरिएबल उसका डेटा टाइप क्या है? डबल है. तो डी इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी. तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट? मिक्स एक्सप्रेशन. तो गॉट इट? एक्सप्रेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. इन एक्सप्रेशन सेट वी यूज द व्हाट? वेरिएबल कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? वेरिएबल्स. A variable represents a memory location through a symbolic name which holds a known or unknown value of particular data type. तो वेरिएबल हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? वेरिएबल क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप. दिस नेम ऑफ वेरिएबल इज यूज इन प्रोग्राम टू रेफर टू द व्हाट? स्टोर द वैल्यू. सो हाउ टू राइट द वेरिएबल? सिंटैक्स क्या है वेरिएबल का? हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. डेटा टाइप इज नथिंग बट इंट एंड वेरिएबल नेम. अगर सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वी यूज दिस सिंटैक्स. अगर मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो सेपरेटेड बाय द कॉमा. फॉर एग्जाम्पल इंट ए, तो ये ए किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप का. एंड एक्स वाई जेड वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर करेंगे? फ्लोट टाइप का. ओके, व्हाट इज? सो वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम. क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं ना डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. डेटा मेंबर्स में क्या इंक्लूड्स होते हैं? वेरिएबल. वाई वी आर यूजिंग द वेरिएबल? इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, एंड वेरिएबल रिप्रेजेंट द व्हाट? मेमोरी लोकेशन. Next is what? Initializing of variable. So how to initialize the variable? How to assign the value for variable? तो ये तो हम लोगों ने previous example में भी देखा ना, but let's see how to initialize of variables. First is nothing but your static initialization, and second is nothing but dynamic initialization. Static initialization means what? This process uses direct assignment of variable with the defined constant. The variable is initialized during its declaration. मतलब ये variable कैसे initialize होता है? When we declare the value. For example, int a is equal to 2. So what is the value of a? Is nothing but 2. This value is a constant throughout the program for this variable. So this process uses the direct assignment of variable with the defined constant. तो इसका मीनिंग समझ में आया? यहाँ पे सपोज वेरिएबल मैंने लिया है इंट ए, तो ए की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज की है? ए को वैल्यू 2 इनिशियलाइज की है. सो वेरिएबल इज इनिशियलाइज ड्यूरिंग इट्स व्हाट? डिक्लेरेशन. जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब भी इनिशियलाइज करते हैं, उसको क्या हम लोग बोलेंगे? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. गॉट इट? When we declare the variable, this variable initialized during its declaration. This is known as what? Static initialization. Dynamic initialization. When a variable gets initialized at a runtime, that is the during execution of program logic, is termed as what? Dynamic initialization. For example, suppose int a, b, c, and c is equal to a plus b. But यहाँ पे अभी हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू इनिशलाइज की है क्या? नहीं. तो ये वैल्यू कब इनिशलाइज करेंगे? एट अ रन टाइम, व्हेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर व्हाट? प्रोग्राम लॉजिक. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
dynamic initialization. So let's see here data type declaration and static initialization. So यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है. हाउ टू डिक्लेयर द इंट क्यू. क्यू इज इक्वल टू 0. अगर हम लोगों ने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या असाइन होगी 0. फ्लोट. फ्लोट एफ वेरिएबल डिक्लेयर किया है. फ्लोट की वैल्यू क्या असाइन होगी 0.0. दिस इज नथिंग बट योर व्हाट डेसिमल वैल्यूज. ओके, फ्रैक्शनल वैल्यूज. डबल डी. डी इज इक्वल टू वॉट 0.0 डी. अभी हम यहाँ पे हम लोगों ने डी क्यों मेंशन किया है? बिकॉज फ्लोट एंड डबल यूज द सेम फ्रैक्शनल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज. तो अगर यहाँ पे मैंने डी नहीं मेंशन किया तो इट टेक्स द बाय डिफॉल्ट व्हाट फ्लोट डेटा टाइप. ओके, दैट्स व्हाई हियर मेंशन द डी. कैरेक्टर कैर सी. सी इज इक्वल टू वन सिंगल कोट्स. ओके, तो कैरेक्टर की वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज होती है? सी इज इक्वल टू सिंगल कोट. कैरेक्टर मीन्स व्हाट? सिंगल लेटर. ओके, ए बी सी वॉट एवर सिंगल लेटर इज नथिंग बट योर कैरेक्टर्स. एंड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एस. एस इज इक्वल टू व्हाट? इट initialize the value in double quotes by default. So string is nothing but your what? Collection of characters, group of characters is nothing but your string. Suppose यहाँ पे हम लोगों ने राम करके एक नाम लिया. सो राम, राम में कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स है. तो आर ए एम, तो आर इज नथिंग बट योर सिंगल कैरेक्टर्स. एंड राम आर ए एम, दिस इज नथिंग बट योर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रिंग. Boolean. Boolean variable is nothing but b. So by default boolean की वैल्यू क्या है? b is equal to false. Got it? Any doubt? Next is nothing but your statement. So what is the statement? When an expression is assigned to a variable, the complete set is referred to as what? Statement. Okay, a is equal to a plus b. Suppose अगर मैंने लिखा है system dot out of println in brackets में hello, so this is what my one statement. So what? When an expression is assigned to a variable, the complete set is referred as what? Statement. Next is what? Data types. Data types are used to identify the type of data. Data types क्या करता है? Identify the type of data. Which type of data here we use? A memory location can hold and the associated operations of handling it. So data types is represent the which type of data here we use. So there are 2 types of data type. First is nothing but your primitive data types is nothing but what? Inbuilt data types. And reference or composite data types is defined by the user. For example, int, float, double, character, boolean, long, short, ये क्या है हमारे प्रीमिटिव डेटा टाइप, इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं. और रेफरेंस डेटा टाइप कौन से? क्लास एंड एरे इज डिफाइंड बाय द यूजर. सो लेट्स सी व्हाट इज द साइज ऑफ योर डेटा टाइप्स. ओके, बाय डिफॉल्ट इन मेमोरी साइज. डेटा टाइप साइज इन बिट. हमारा जो डेटा है इट स्टोर इन यू व्हाट योर इन मेमोरी लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर साइज. ओके, सो 1 byte is equal to how many bits? 8 bit. तो बाइट की वैल्यू क्या है इन बिट? 8 बिट. एंड मेमोरी साइज इन बाइट 1 बाइट. तो ये ध्यान में रखिए 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट में. तो वैसे ही कैरेक्टर की साइज बिट में क्या रहेगी? हमारी 16 बिट रहेगी. और बाइट में क्या रहेगी? 2 बाइट्स. शॉर्ट इज ऑल्सो 2 बाइट्स एंड 16 बिट. इंटीजर 32 बिट्स एंड 4 बाइट्स. लॉन्ग 64 bit and 8 bytes. Float 32 bit and 4 byte. Double 64 bit and 8 byte. Boolean क्या करता है? True or false. So use the 1 bit. But reserve क्या करेगा memory location में? 1 byte. Use 1 bit ही करेगा but reserve करेगा 1 byte. Or did any doubt in primitive data types and in size? सो प्लीज़ ये याद रखिए कि हर एक डेटा टाइप की साइज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो मेमोरी में कितने साइज अलोकेट करता है. नेक्स्ट इज व्हाट? कांस्टेंट. द कीवर्ड फाइनल बिफोर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन मेक्स इट अ
कांस्टेंट, अगर कोई भी वेरिएबल हमें कांस्टेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले विच कीवर्ड वी आर यूज, फाइनल कीवर्ड वी आर यूज, मतलब उसके ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू इज डजंट चेंज, so it value can't be changed in the program. Okay, so for example final int w is equal to 7, तो नॉर्मल हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, int w is equal to 7, बट w की वैल्यू 7 हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर उसको मुझे कांस्टेंट रखना है, थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रखना है, चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फाइनल डिक्लेयर करेंगे। तो फाइनल कीवर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते लिखते हैं। ओके, सो दिस इज योर कांस्टेंट। तो वैल्यू कैसे कांस्टेंट होती है, यूजिंग द कीवर्ड फाइनल। नेक्स्ट इज योर व्हाट, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, टाइप कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रीडिफाइंड डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड व्हाट, टाइप कास्टिंग। एक प्रोसेसर को, वन प्रीडिफाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे, अनदर टाइप में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, टाइप कन्वर्जन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, one is implicit conversion and second is what, explicit conversion. So implicit conversion मतलब क्या, automatically conversion is done from smaller to bigger data type, so this is called as what, implicit conversion. And explicit conversion means forcefully conversion is done from bigger to smaller data type. So first we will see the what, implicit conversion. This is what your automatically conversion, smaller to bigger data type. आपको भी सबको पता है डेटा टाइप्स और उसकी वैल्यू भी पता है, साइज पता है। सो लेट्स सी हियर, इन ए कॉमा बी एंड डबल डी। अभी हम लोगों ने d इज इक्वल टू a प्लस बी एक्सप्रेशन लिखा है, बट a एंड b का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, एंड d का डेटा टाइप क्या है, डबल। तो अभी इंटीजर की साइज क्या है, 4 बाइट्स, एंड डबल की साइज क्या है, d की 8 बाइट्स। तो अभी मुझे बताओ, ये जो 4 बाइट्स है वो d में स्टोर हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होगा। हमारा ये a एंड b क्या है, स्मॉलर डेटा टाइप है, एंड d क्या है, बिगर डेटा टाइप है। तो यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन की ज़रूरत है क्या, नहीं, इट्स ऑटोमेटिकली स्टोर इन d। नेक्स्ट इज व्हाट, explicit conversion. This is your what, forcefully conversion is done from bigger to smaller data type. Double a comma b int p. अभी हम लोगों को अगर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो फोर्सफुली कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे इंटीजर है, तो हमारा जो भी रिजल्ट रहेगा वो इंटीजर में स्टोर रहेगा, बट इंटीजर की साइज़ कितनी है हमारी, 4 बाइट्स हैं, डबल की साइज़ कितनी है, 8 बाइट्स है। तो ऑब्वियसली उस रिजल्ट को जगह जो है वो ज़्यादा ही लगेगी, इसलिए हम लोग उसको क्या करें, फोर्सफुली कन्वर्ट करें। तो अगर मुझे फोर्सफुली कन्वर्ट करना है तो हियर वी फर्स्ट गिव द व्हाट, साइज ऑफ दैट डेटा टाइप जिसमें हमें स्टोर करना है वो। सो हाउ टू स्टोर, p इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी। तो हम लोगों ने a प्लस बी का डेटा टाइप क्या है, डबल, तो वो किस में कन्वर्ट किया है, इंटीजर में, स्मॉलर डेटा टाइप में। तो दिस इज योर व्हाट, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। फॉर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मेरे पास स्मॉल बॉक्स है, ओके, वो क्या करना है, अभी मुझे बड़े बॉक्स में डालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली डाल सकते हैं। बट वही अगर मुझे बड़ा बॉक्स स्मॉल बॉक्स में डालना है तो वो ईजिली बैठ सकता है क्या उस स्मॉल बॉक्स में, नहीं, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली उसमें क्या करना है, डालना पड़ेगा उस छोटे बॉक्स में। तो सिमिलर टू इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। गॉट इट, एनी डाउट? नेक्स्ट इज व्हाट, एस्केप सीक्वेंस। जावा फॉलोज यू to have certain non-graphic characters. These characters are those characters that cannot be typed directly from the keyboard. मतलब जावा में ऐसे certain non-graphic characters है जो हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू टाइप नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन से कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल टैब, बैक स्पेस अगर मुझे चाहिए वो, तो वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू द कीबोर्ड। एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द बैकस्लैश। This is your what, backslash followed by one or more characters. तो escape sequence, let's see, backslash is nothing but b is nothing but your what, backspace, slash n, this is your what, new line, used for the new line, slash t horizontal tab, slash v vertical tab, double slash backslash
इज यूज फॉर द व्हाट योर बैक स्लैश के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो दिस इज योर व्हाट एस्केप सीक्वेंस. नेक्स्ट इज योर व्हाट कमेंट. कमेंट मतलब क्या, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द लॉजिकल स्टेप्स इन योर प्रोग्राम. सो कमेंट्स आर व्हाट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. कमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं क्या, नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ ए प्लस बी ये क्या क्या एडिशन किए, अभी ये मुझे पता है एडिशन किए, यूज़र को भी पता है, बट अगर कोई नॉन प्रोग्रामेटिकली स्टूडेंट रहेगा तो अगर मुझे उसको स्टेप बतानी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कमेंट यूज़ करेंगे. तो कमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होता है. सो हाउ टू राइट द कमेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम. अगर मुझे एवरी स्टेप एक्सप्लेन करनी है तो हम लोग कमेंट यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, single line comment, multi line comment and documenting comment. So how to write the single line comment, double slash write comment here, then slash star, then end what, star slash. This is your what, multi line comment. And documenting comments what, slash double star write comment here, star slash. So this is what your 3 types of comments. Comments are what, non-executable statements रहते हैं. It is used to describe the logical steps in your program. Okay, got it? Thank you. If you have any doubt, please write in comments. See you in next video.